नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गांव में हर घर जल हर घर नल की बात करते हैं और दूसरी ओर जल संस्थान प्रोला अपनी अनियमितताओं को ताक पे रखते हुए बिल्कुल कमीशनखोरी और गांव में भ्रष्टाचार को चरम सीमा की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से काम करें। जल संस्थान के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर सीधे साधे आम जनमानस को उल्टी सीधी राह दिखाकर भटकाने का काम कर रहे हैं। जो इनका वास्तविक काम है, इनसे ये वंचित होते दिख रहे हैं। वहां प्राथमिकता के आधार पर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र कलूड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के प्रोला हुड़ोली ग्राम सभा में हम इस वक्त हैं। एक प्रकरण सामने आ रहा है, जल जीवन मिशन का ये पूरा मामला है। जल संस्थान प्रोला इसमें कार्यदायी संस्था है और क्या क्या इसमें अनियमितताएं हैं वो भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से 5-6 परिवार और एक जो यहाँ पे हमारी आस्था का केंद्र शिव मंदिर है, उसके मामले में पूरा प्रकरण है, क्या क्या हो रहा है। अब देखिए किस तरीके से जो है हमारी माताएं बहनें आज भी इस तरीके से कहीं गदेरे में खड्ड में कपड़े धोने जाती हैं या फिर नीचे हैंडपंप के सहारे अपना जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन जबकि इतना बड़ा जो ये जल जीवन मिशन का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, अभी हम इसमें और भी बड़ी तहकीकात करेंगे। वाकई बहुत अनियमितताएं हो रखी होंगी इसमें, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से जो है एक गरीब आदमी को दबाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। आप भी देखते रहिए। ये वो पत्र है जो जल संस्थान प्रोला को लिखा था और इसकी प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी प्रोला और थाना अध्यक्ष प्रोला, साथ ही उत्तरकाशी जिलाधिकारी महोदय जी को भी दिया था। जी साहब, आपका नाम? मुकेश चौहान। मुकेश चौहान जी, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे टैंक बन रहा है और तमाम जो परिवार हैं 5-6 परिवार, उनको कहीं ना कहीं वंचित रखा गया है पानी से, और जो परिवार हैं वो पीछे हैं, टैंक आगे बन रहा है। लगभग उनसे दूरी की बात करें तो 250-300 मीटर की दूरी है इस टैंक की। तो कैसे आप कनेक्शन दे पाओगे? एक ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार हमने यहाँ टैंक बनाया, क्योंकि पहले से जो टैंक था उसी के बगल सर्वसम्मति से प्रस्ताव बना था, उसी के बगल में बनाओगी टैंक। अब आप जो अपने सामने ये पत्र देख रहे हैं, यह प्रस्ताव ग्राम सभा हुड़ोली के द्वारा जल संस्थान को दिया गया है। लेकिन जल संस्थान इस प्रस्ताव की भी धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है और सीधे सीधे मनमाने रवैये से इस प्रस्ताव पर जो चयनित जगह है उस पर भी टैंक का निर्माण नहीं करता है। आप लोग भी इस प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ना कि इसमें लिखा क्या है। हाँ जी। इंजीनियर साहब, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और आपने अभी कहा कि जहाँ पे ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव दिया है जहाँ पे टैंक बनना चाहिए, तो क्या लगता है वहाँ पे ये बना है जहाँ पे जो टैंक के लिए प्रस्तावित है? प्रस्ताव में लिखा था कि टैंक जो पुराना टैंक है उसी के बगल में बनाया जाए। उसी के बगल। आपने अभी कहा कि जहाँ पे पुराना टैंक था वहीं पे ये टैंक बनना चाहिए। अभी इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि उसके बगल में बनना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब को भी ये पता नहीं है कि टैंक कहाँ पे बना है और कहाँ पे बनना चाहिए। ऐसा है ना, हमने सोचा अगर नीचे बनेगा तो एक परिवार हमने कवर भी तो करना था। आपने सोचा, देखिए आपने सोचा, ये क्यों नहीं सोचा आपने कि कम से कम 4-5 परिवार जो वंचित रखे जा रहे हैं, ये आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए इंजीनियर साहब यहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने सोचा ये हो जाएगा, मैंने सोचा ये हो जाएगा। तो आप क्या ये टैंक वहाँ पे बन रहा है जहाँ के लिए प्रस्तावित है? नहीं, हमने ये सोचा ना कि एक परिवार ये नीचे भी रहता है, ये भी कवर हो जाए मतलब टैंक आपने से सोचा, तो ये क्यों नहीं सोचा? देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात है इंजीनियर साहब ने ये सोच लिया कि ये परिवार है ये वंचित ना रहे, और दूसरी तरफ इंजीनियर साहब ये सोचते हैं कि 3-4 परिवार जो है वो वंचित रहें। एक परिवार के लिए इनके दिल में कहीं ना कहीं हमदर्दी आती है, लेकिन जो 4-5 परिवार यहाँ पे वंचित होते हैं उनके लिए इनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। इंजीनियर साहब एक चीज बताइए, डिप्लोमा आपने किया है, ग्राम सभा ने किया है? जो 3 परिवार है, प्रधान डिप्लोमा होल्डर है, प्रधान के हिसाब से टैंक बनेगा, ठेकेदार के हिसाब से टैंक बनेगा या आपके हिसाब से टैंक बनेगा? जो टैंक की जगह जहाँ पे नया टैंक बन रहा है वो ठीक लगा हमें कि यहाँ पे बनना आपको चाहिए। ठीक लगा? क्योंकि ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार अगर ग्राम सभा का और जो 3 परिवार जो आप कह रहे हैं कि 3 परिवार ऊपर रहते हैं, जो 3 परिवार के लिए आप बोल रहे हैं ना ऊपर रहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी पानी कनेक्शन दे चुके हैं हमने। उसमें अगर पानी नहीं चला तो हम पानी को सुचारू रूप से कर देंगे और लिखित में भी दे देंगे विभाग की ओर से कि इनका कनेक्शन आपने टैंक ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्यों आपने ये नहीं सोचा कि जो परिवार ऊपर वंचित हो रहे हैं, जो टैंक से पहले परिवार है, उनको भी पानी का लाभ मिलना चाहिए? हर घर नल योजना, हर घर जल हर घर नल, आपने ये सोचा? जो 3 परिवार रहते हैं उनको कनेक्शन दे रखा हम
आपकी गाइडलाइंस में मेंशन है, आप दिखा सकते हो मुझे गाइडलाइंस के टैंक के पीछे कनेक्शन होना चाहिए? टैंक की स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार टैंक विभाग दे सकता है। टैंक नया इंजीनियर साहब एक बात कह रहे हैं कि टैंक की स्थिति परिस्थिति के अनुसार, जबकि ये टैंक आप देखिएगा नया टैंक बन रहा है, इसकी ना तो कोई स्थिति है ना कोई अभी परिस्थिति है, ये नया टैंक एकदम बन रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो इंजीनियर साहब है तमाम चीज़ें, तमाम जो सफाई यहाँ पे देते हुए, तमाम चीज़ें बताते हुए, और कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब मुझे लगता है ठेकेदार से मिले हुए हैं और तमाम सिर्फ इनको अपनी कमीशन से मतलब है, इनकी कमीशन मिलनी चाहिए। उसके बाद टैंक कहीं पे, आप कितनी बार आए यहाँ पे? मैं 3 बार आ गया। अभी टैंक का काम चल रहा था, आप अवेलेबल क्यों नहीं थे यहाँ पे? टैंक का काम अभी देखने आ गया मैं। आप अवेलेबल क्यों नहीं थे यहाँ पे जब टैंक का काम चल रहा था? नहीं तो अब आप इस पत्र को भी ध्यान से पढ़िएगा और इसमें देखिएगा कि ये पत्र कौन लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है और इस पे सिग्नेचर किसके हैं। अब आप इस पत्र को जरा गौर से पढ़िएगा। इसमें एक लाइन ऐसी लिखी है कि पुरानी बिछी लाइन से कनेक्शन दिया गया है, लेकिन महोदय मैं आपको बता दूं कि पुरानी बिछी लाइन ही पे ये सारा खेल चल रहा है, नई तो कोई इसमें लाइन बिछी ही नहीं है। लिखा हुआ है कि संबंधित परिवारों की ग्राम सभा पानी गांव है, वह जल जीवन मिशन से संबंधित गांव हुडोली है। जबकि मैं इनके संज्ञान में ये बात डाल दूं कि यहाँ पे पूरे राज्य में अगर उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो उनको टैंक से जोड़ा जाना अनिवार्य है, लेकिन विभाग के जेई, एक्शन सभी अधिकारियों को शायद से इस गाइडलाइन का कुछ भी अता पता नहीं है और मनमाने हिसाब से ये लोग हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह कर भी रहे हैं। इंजीनियर साहब सबसे पहले कह रहे हैं कि टैंक प्रस्तावित जहाँ के लिए था वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे कहाँ बन रहा है ये? आप डेट बताइए, आपने कब कब आप अवेलेबल थे? 24 को था और एक दिन 24 से पहले था, डेट मैंने मेंशन नहीं। देखिए तो इंजीनियर साहब को डेट भी पता नहीं है कि मैं कब कब यहाँ पे आया, सिर्फ ये एक आइडिया, मोटा मोटा आइडिया बता तो दिया आपको। 24 तारीख सिर्फ एक दिन इनको याद है, जबकि यहाँ पे फेज 2 का काम चल रहा है और कार्यदायी संस्था इसकी जल संस्थान पुरोला और इंजीनियर साहब सिर्फ 3 दिन, और 3 दिन में से डेट जो इनको याद है वो सिर्फ एक दिन की डेट याद है। आप देखिएगा तमाम जो अनियमितताएं हैं जल संस्थान पुरोला की वो यहाँ पे जो साफ दिखती हुई, और जे साहब जो है तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर। सबसे बड़ी जो गलती है यहाँ पे इंजीनियर साहब की गलती है, विभाग की गलती है, विभाग की गलती है। विभाग की अनदेखी के चलते तमाम यहाँ पे विभाग की जो लापरवाही है, इंजीनियर साहब की जो लापरवाही, उसके चलते यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं वो हो रही है। कहीं ना कहीं जो परिवार वंचित हैं, और इंजीनियर साहब जो कह रहे हैं कि टैंक के पीछे स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही कनेक्शन दिया जाएगा, कोई यहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, कोई इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है कि टैंक के पीछे कोई ऐसी आफत आ गई है कि टैंक के पीछे कनेक्शन देना जरूरी है। चीज़ें यहाँ पे सामने आती है लगातार, आप देख रहे होंगे एक्शन साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक चीज़ हम एक सवाल और ज़रूर पूछना चाहेंगे एक्शन साहब से कि क्या ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि टैंक के पीछे कनेक्शन दिया जाना पड़ रहा है? एक्शन साहब नहीं देखिए, आप एक बात बताइए, अगर हमारा टैंक बन गया, ठीक है, अभी तो टैंक बना ही नहीं सर। सुनिए मेरे कंडीशन सुन लीजिए कि मैं कह रहा हूँ टैंक बन गया, ठीक है, और फिर इसके ऊपर कोई मकान बना दे, ठीक है, अगर ऊपर मकान बना दे वो दूसरी चीज है, लेकिन मकान बना हुआ वो पहली चीज। आप पॉइंट पे आइए, आप जस्ट आप जो सवाल कर रहे हो कि पहले से कनेक्शन दिया जाता है कि नहीं, तो उसको मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर मकान बना दे तो क्या उसे कनेक्शन नहीं देंगे? जब मकान बना जब कोई टैंक के पहले, हाँ हेलो, हाँ ऐसा है ना, देखो इंजीनियर साहब, मैं ठेकेदार जी, मैं कोई मतलब नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, आप नहीं, आपसे मेरा कोई संपर्क नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे ना, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं, मैं आपसे कुछ बोलने नहीं रहा हूँ, ठीक है? अभी 2 घंटे आपसे